हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस करें। और अगर मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो अभी तक हमने फेस इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम निकाल चुके हैं कि हम फेस कैसे निकालना होता है, फिर हमने ये सीखा कि कंपोनेंट कैसे निकालना होता है। फेस और कंपोनेंट तो एक छोटे छोटे टर्म थे। फिर उसके बाद सबसे अच्छा टॉपिक इसमें जो हमने देखा था वो हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आज जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं क्लैसियस-क्लॉपरॉन इक्वेशन। ये होती क्या है, इस इक्वेशन को लर्न करने की ट्रिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होती है? ये इक्वेशन वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे फेस ट्रांजिशन होगा। अब फेस ट्रांजिशन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट हुई। जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है वहाँ पे? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो मेल्टिंग हुआ, एंड देन वो लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या होगा? फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है? फेज़ का ट्रांजिशन हो रहा है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, दूसरे फेज़ से अगेन फर्स्ट फेज़ में चेंज हो रहा है। तो ये इक्वेशन वहीं यूज़ होती है जहाँ पे फेज़ ट्रांजिशन होता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, मतलब फेज़ ट्रांजिशन होने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो एक फेज़ दूसरे फेज़ में चेंज होगा, दूसरा फेज़ देन अगेन फर्स्ट फेज़ में चेंज होगा। तो इसके लिए मेन कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है मेन? इक्विलिब्रियम। वो फेज़, वो सिस्टम जहाँ की वेरियस फेजेस हो, मोर देन टू फेजेस या फिर टू फेजेस, मोर देन वन फेजेस हो, और वो सारे किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो वहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पे चेंजेस टेक प्लेस, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती क्या है? dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी डेल वी। अब ये इक्वेशन तो ठीक है, हमें ये पता है dP क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन प्रेशर, dt चेंज इन टेम्परेचर, डेल एच हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टी टेम्परेचर, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अच्छा, जब हम अपने ग्रुप में होते हैं, क्लास में, आप क्लास में होंगे या कॉलेज में, जहाँ भी होंगे, तो आपके कॉलेज में या फिर आपके क्लासमेट्स या फिर आपके जो भी हैं उनमें ग्रुप होते हैं, 10 बच्चों के, 5 बच्चों के, सबके ग्रुप होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है एक। तो उस फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो कि प्योर वेजिटेरियन होता है। तो उसके लिए ये इक्वेशन, जब ये इक्वेशन याद करना हो तो अपने उस ग्रुप के उस फ्रेंड को याद करो जो कि प्योर वेजिटेरियन हो। तो P पता, P अपॉन टी, dP अपॉन dt पता है हमें, हमें क्या है? डेल एच, T फॉर तुम वेजिटेरियन हो, पता है हमें तुम वेजिटेरियन हो। ये क्या है? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। पता का dP, P का dP, ता का dt, पता है हमें का डेल एच, तुम T वेजिटेरियन, डेल V, पता है हमें तुम वेजिटेरियन हो। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लर्न। अब यहाँ पे हुआ क्या है? डेल P dP क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, dt चेंज इन टेम्परेचर, डेल एच हीट ट्रांसफॉर्मेशन, T टेम्परेचर, डेल V चेंज इन वॉल्यूम। तो ये तो हुई क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इसमें बहुत सारे केसेस भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में यूज़ होने वाले केसेस देखने जा रहे हैं। जब भी सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू सॉलिड या मेल्टिंग या फ्यूजन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है इफेक्ट का, उसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं, और जो डेल वी होता है, मतलब वॉल्यूम, उसका क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। क्या कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होती है, लिक्विड से सॉलिड में, क्या वॉल्यूम में चेंज होता है? नहीं होता है। तो इसलिए वॉल्यूम को हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन dP अपॉन dt पता है हमें तुम वेजिटेरियन हो, dP अपॉन dt डेल एच टी डेल वी, हमने ये लिखा। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हमें आगे एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में। तब यहाँ पे जब 2 टेम्परेचर गिवन होंगे तो यहाँ पे T1 और T2 2 टेम्परेचर गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो dP अपॉन dt डेल एच टी डेल वी को इंटीग्रेट करें तो ये dt यहाँ से यहाँ चला गया, डेल एच अपॉन टी डेल वी। यहाँ पे हमें हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहले से कांस्टेंट हमें पता है, डेल वी हमने कांस्टेंट ले लिया तो ये बाहर हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल वी। P1 से P2 तक है तो P1 से P2 तक,
T1 से T2 तक 1/T dt। 1/T को इंटीग्रेट करेंगे तो ln T आएगा, ln T T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। P2 माइनस P1 डेल एच अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट बाहर ही है, ln T2 अपॉन T1। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया जब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इक्वेशन ये लगेगी जब टू टेम्परेचर्स गिवन होंगे और प्रेशर नेग्लिजिबल होगा और डेल वी कांस्टेंट होगा। ये तो हो गई फर्स्ट केस जब क्या था, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। नेक्स्ट केस क्या है, जब सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होगा और गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब हमें ये बात पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मान लीजिए ये गैस है, इसके अंदर गैस फिल है, तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने की वजह से जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, प्रेशर अप्लाई करने से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाते हैं। तो वहाँ पे इसके पहले जो हमने केस पढ़ा था सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, तो वहाँ पे हमने प्रेशर को नेग्लिजिबल लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब गैस मॉलिक्यूल होता है तो वो पार्टिकल्स दूर होते हैं, वहाँ पे प्रेशर नेग्लिजिबल नहीं ले सकते हैं। अब प्रेशर नेग्लिजिबल नहीं ले सकते हैं तो क्या डेल वी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, डेल वी भी तो चेंज हो रहा है। वॉल्यूम पहले यहाँ तक था, अभी वॉल्यूम यहाँ तक आ गया है, तो डेल वी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये तो हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया। एक अप्रॉक्सीमेशन और लेंगे कि ये जो गैस है यहाँ पे ये क्या है, आइडियल गैस है, और आइडियल गैस का हमें फॉर्मूला पता है PV इज़ इक्वल टू nRT। अब हम इस इक्वेशन से पहले हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्योंकि ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की वो है केसेस हैं, तो हम सबसे पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखेंगे dP/dt डेल एच टी डेल वी। पता है हमें तुम प्योर वेजिटेरियन हो, ठीक। यहाँ पे क्या करें हम, टी की जगह सॉरी वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PV इज़ इक्वल टू nRT है, तो वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इज़ इक्वल टू nRT अपॉन P। तो यहाँ पे क्या करें, V की वैल्यू पुट करें nRT अपॉन P डेल एच अपॉन टी nRT अपॉन P इज़ इक्वल टू dP अपॉन dt। यहाँ से क्या होगा, डेल एच और P, डेल एच इंटू P अपॉन nRT स्क्वायर इज़ इक्वल टू dP अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हाँ ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम पहुंच चुके हैं P डेल एच अपॉन nRT dP अपॉन dt। फिर हमने इस dP अपॉन dt को इधर किया और इसको इधर किया, तो क्या होगा, इस dP अपॉन P हो जाएगा और यहाँ पे T इधर आ जाएगा, तो dP अपॉन P डेल एच अपॉन nRT स्क्वायर इंटू dt हो गया। अब यहाँ पे डेल एच और nr क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए। 1/T स्क्वायर dt इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेके T2 तक, इसको P1 से लेके P2 तक, इसको इंटीग्रेट करने पे ln P P1 से P2 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln P2 माइनस P1, और जब इसको डिवीजन फॉर्म में ln P2 अपॉन P1। और यहाँ पे जब 1/T स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया तो T1 से T2 तक 1/T T1 से T2 तक, तो क्या होगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ नेगेटिव साइन बाहर, माइनस डेल एच अपॉन nr 1/T2 माइनस 1/T1। अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना है तो T1 को इधर करो, T2 को इधर करो, सॉरी T2 को इधर करो, T1 को इधर करो, इसलिए कुछ ज़्यादा मत सोचो, बस डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख लो। ये जो है किस केस के लिए है, जब सॉलिड टू गैस लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होगा तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर चेंज, जब वॉल्यूम हम, क्योंकि जब हम गैस की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर भी एप्लीकेबल होता है, उसको हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते हैं, जैसा कि हमने सॉलिड और लिक्विड के केस में लिया था। हमने दो केसेस देख लिए हैं, सॉलिड टू लिक्विड वाले, और फिर जब हमने प्रेशर को जो है नेग्लिजिबल माना था और एक बार हमने प्रेशर को नेग्लिजिबल नहीं माना था। दो हमने केसेस देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में जो dP अपॉन dt है कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, ये किस में आएगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट, कब हम इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और कब हम इस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। जब हमने देखा सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फ्यूजन होगा,
फ्यूजन होगा तो dP/dt इज इक्वल टू ΔH/T ΔV। ΔV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, तो VL माइनस VS। यहाँ पे जब हमने VL माइनस V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जब हमने मच 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 ग्रेटर लिया देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो है अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम यही अप्लाई करते हैं कि VL इज़ मच मच ग्रेटर देन VS। तो यहाँ पे क्या होता है, जब VL बड़ा होगा VS से तो ये वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो dP/dt भी किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। अब dP/dt पॉजिटिव में रहने के लिए एक और कंडीशन है। dP क्या होता है? P2 माइनस P1 dt T2 माइनस T1। अब अगर ये P2 छोटा रहेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसलिए ये P2 को बड़ा होना चाहिए, T2 को बड़ा होना चाहिए। जब P2 और T2 बड़े होंगे, P2 बड़ा होगा P1 से, T2 बड़ा होगा T1 से, तो क्या होगा? ये dP/dt पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन हम क्या देखेंगे? कब ये वैल्यू नेगेटिव होगी? जब हमने देखा dP/dt ΔH/T VL माइनस VS में VL बहुत बड़ा है। अब हम क्या देखेंगे कि VS बहुत बड़ा है VL से। जब VS बहुत बड़ा होगा तो ये VS बड़ा है तो ये वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। और अगर ये नेगेटिव में आई तो ये पूरा इक्वेशन किस में आएगा? नेगेटिव में। तो dP/dt क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब dP/dt नेगेटिव है और एक और कंडीशन क्या होगी? dP क्या होता है? P2 माइनस P1। dt क्या होता है? T2 माइनस T1। P1 भी बड़ा होना चाहिए और T1 भी बड़ा होगा। अगर ये दोनों बड़े होंगे तो अगर ये दोनों बड़े होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 बड़ा रहेगा P2 से और T1 बड़ा रहेगा T2 से। ये रहेगा T2 बड़ा रहेगा T1 से। तो ये क्या, अगर T2 बड़ा रहेगा T1 से तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। तो ये हो गया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में हमने दो केसेस देख लिए। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देख लिया हमने, लास्ट में क्या देखा? इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो आई थिंक वो हम कर्व देखेंगे, कूलिंग कर्व। रुक जाओ, एक टॉपिक और है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम, कंपोनेंट निकालना हमने इसके पहले क्लास 3 सेकंड क्लास में हमने बताया कंपोनेंट निकालना। तो अब क्वेश्चन अब है ही क्या कि वन कंपोनेंट सिस्टम है, दिया है। सी हमें पहले से गिवन है। एफ हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो यहाँ पे सी कितना रखेंगे हम? 1। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कैसा है? वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो 1 माइनस पी प्लस 2, फेस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 माइनस 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 2। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम पता क्या लगाते हैं? हमने ये तो निकाल लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, हमें पता चल गया। लेकिन अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम पता क्या लगाते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 2 है तो हमें मोस्टली 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे हमें उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 वेरिएबल्स की, उतने ही वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हो गया हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम। अब इसका कूलिंग कर्व ग्राफ है तीनों का, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का, ये हम कल देखेंगे। और बस इतना ही।